मेरे लवर्स भी हैं, मेरे हेटर्स भी हैं। ये इज्जत अल्लाह की तरफ से है, किसी की जिल्लत है तो वो अल्लाह की तरफ से है। उनके लिए जरूरत है कि नॉक नॉक कि हमने जो कुछ भुगतना था, जो कुछ बैड टाइम जो भी हमने देखना था वो देख चुके हैं। हसन अयूब खान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक मतलब सिचुएशन जो है वो ईरान और अमेरिका की जो जंगबंदी है, सीज़ फायर की जो डेडलाइन है वो ख़त्म होने को करीब है। और उसके साथ ही हमने देखा है कि इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात के दूसरे दौर के हवाले से, यानी इस्लामाबाद पीस टॉक्स राउंड 2 स्टार्ट होने के हवाले से जो है वो इशारे सामने आ चुके हैं। अगर बात करें तो अमरीकी जहाज़ नूर खान एयरबेस के ऊपर लैंड कर चुके हैं। ये C-17 जहाज़ होते हैं जो कि साजो सामान लेकर आते हैं, और ये बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, इस किस्म के जो स्कैनर्स होते हैं, जो कि उनके गैजेट्स होते हैं सिक्योरिटी के लिए, जो उनके हाई प्रोफाइल अमेरिकन आते हैं उनके लिए ये एडवांस सिक्योरिटी टीम होती है। तो एडवांस सिक्योरिटी टीम्स की जो आमदोरफ्त है वो आमद शुरू हो पड़ी है, और इस हवाले से हमारे जुड़वा शहरों के अंदर भी जो सिक्योरिटी है वो टाइट कर दी गई है। इस तरह होटल्स वगैरह की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर जो इस वक्त खाली कराए जा रहे हैं मैरियट के हवाले से भी, तो ये उनका अपना ही गेस्ट से मुतल्लिक जो एक नोटिस है वो भी सामने आ चुका है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट बात ये है कि रेड जोन सील है जी इस वक्त, और यानी इन प्लेस आ चुकी है। इस्लामाबाद के अंदर, पिंडी के अंदर भारी बड़ी गाड़ियों के दाखिलों पर मुमानत हो चुकी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शायद मुअत्तल कर दी जाए। यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से भी बता दिया गया है कि उनको वो नहीं खुलेंगी। इस तरह की चीज़ें जनाब इन प्लेस हो रही हैं। ये चीज़ें तो चलें, तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है और वो तो प्रोटोकॉल है, और जो एडवांस टीम्स आ रही हैं, यानी हम जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जो इंटरनल लेयर होती है वो अमेरिकन की अपनी होगी, इरानियंस की अपनी होगी। पिछली मरतबा भी जो ठहरे थे इरानियंस, आई बिलीव वो मेरिट में स्टे किया था उन्होंने, और जो अमेरिकन थे उन्होंने अपनी एम्बेसी के अंदर स्टे किया था। और क्योंकि एम्बेसी इतनी बड़ी है कि वो शायद 2-3 5 स्टार होटल्स के बराबर है, जो US एम्बेसी इस्लामाबाद है, तो उनके तो रिहाइश का कोई ऐसा इशू नहीं होता। लेकिन हाँ, मुज़ाकरात सरीना के अंदर हुए थे। इस मरतबा भी वेन्यू सरीना ही जो है वो कहा जा रहा है, मोस्ट लाइकली सरीना ही होगा। और जिना कन्वेंशन सेंटर के हवाले से भी बताया जा रहा है कि वहाँ पर मीडिया के लिए जो सहूलियात पिछली मरतबा फ्राहम की गई थी उसी तरीके से वहाँ पर भी जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी, और सहाफ़ियों से भी उनके कवायद तलब कर लिए गए हैं ताकि उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस हो जाए और फिर उनके पासिस बन जाए, स्पेशल पासिस फॉर जिना कन्वेंशन सेंटर के लिए। इससे अगर इम्पोर्टेंट बात करें तो हम कल पर जाते हैं, यानी गुज़िश्ता रोज़ पर जाते हैं, तो उसमें इम्पोर्टेंट था जी कि एक सिचुएशन रूम है वाइट हाउस के अंदर, वहाँ पर एक अहम इजलास हुआ प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया, और ये स्टेट ऑफ हॉर्मस के हवाले से जो बंदिश हुई दोबारा, इससे मुतल्लिक उन्होंने इजलास किया, जो कि इंटरनेशनल मीडिया ने जिस तरह इसको कोट किया। लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि ईरान के साथ जो उनका वॉर रूम है, ये सिचुएशन रूम समझिए, ये वॉर रूम है जहाँ उनके वाइस प्रेसिडेंट भी थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी थे, सेक्रेटरी ऑफ वॉर भी थे। ये सेक्रेटरी ऑफ वॉर, ये सेक्रेटरीज होते हैं, ये मिनिस्टर्स होते हैं, और दीगर जो उनके जनरल्स वगैरह तमाम लोग मौजूद थे। तो वहाँ पर उन्होंने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ, और आई बिलीव कि वो रब्ता उनके ज़रिए फिर इरान के साथ भी कोई कम्युनिकेशन हुई है। ये तो एक चीज़ सामने आ गई। दूसरा, अफवाहें जो हैं वो रात से गर्दिश कर रही हैं कि जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है पीट हेग्सेट, उनकी बरतरफी के हवाले से जो है वो इस वक्त मुख्तलिफ जर्नलिस्ट खबरें सोर्सेज के साथ जो है वो कोट कर रही हैं, लेकिन बहरहाल अभी तक ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं है। अच्छा, ये बात ये जी कि इंडिया की जानिब से भी जो ईरानी सफ़ीर हैं उनको तलब किया गया है, और उनको तलब करके तो अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया गया है, क्योंकि जो पासदारान इनकलाब की जो नेवी है उसकी जानिब से हमला किया गया है, यानी जो बोट्स थी उनकी जानिब से हमला किया गया है उन शिप्स के ऊपर जो कैरी कर रही थी इंडियन फ्लैग, और इंडियन शिप्स के ऊपर जो ये फायरिंग हुई है वो स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद था, उन्होंने बीच में दाखिल होने की कोशिश की। तो ये जो शिप्स बताई जा रही हैं जिनके ऊपर हमले हुए हैं, 2 शिप्स, ये इंडियन थी जी। तो ये इंडियन शिप्स का और इंडिया और ईरान के ताल्लुकात को ज़्यादा अच्छे नहीं चल रहे। लेकिन अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात जो है वो पाकिस्तान की काविशों और कोशिशों के नतीजे में वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अच्छे हो रहे हैं। और साथ ही अगर बात की जाए तो मशरिक़ वुस्ता के अंदर
जो दीगर ममालिक हैं, चाहे कतर है, चाहे सऊदी अरब है, उनके इवन के जो यूएई है, उसके भी ताल्लुकात जो हैं वो अब बेहतरी की जानिब गामजन है ईरान के साथ। तो ईरान के तकरीबन तमाम ही ममालिक के साथ ताल्लुकात इंशाल्लाह अच्छे हो जाएंगे, लेकिन अच्छे नहीं रहेंगे तो इंडिया के साथ नहीं रहेंगे, और इस बात की मुझे बड़ी खुशी है। एक और इम्पोर्टेंट बात ये है जी कि जो पीस टॉक्स हैं, इस हवाले से यानी अगर ये राउंड होगा तो उसके बाद जब इनकी आपस में यानी बिलमुशाफा ईरानियंस और अमेरिकन बैठेंगे और कोई मुआहदा जिस पर अगर वो पहुंच जाते हैं तो फिर एक बड़ा इस्लामाबाद डिक्लेरेशन जो है वो यहाँ पर शायद उसके दस्तखत हों, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप या प्रेसिडेंट मसूद के साथ साथ मुख्तलिफ ममालिक के हेड ऑफ गवर्नमेंट्स या हेड ऑफ स्टेट्स जो हैं वो इस मुआहदे में इस तारीखी मौके के ऊपर इस्लामाबाद आ सकते हैं। और इस जिम्न के अंदर इंपॉर्टेंट बात यह है कि तकरीबन 2500 लोग, 2500 की नफरी सिर्फ इस्लामाबाद का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके अतराफ में तैनात की गई है। तो बड़ी हाई लेवल की सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, और रेड जोन आज से सील हो चुका है। और जो इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस है उसने भी अपना एक ऑल्टरनेट जो रूट्स हैं उस हवाले से मुकम्मल एक प्लान भी फराम कर दिया है। और डीसी इस्लामाबाद के ट्वीट्स और डीसी रावलपिंडी के ट्वीट्स भी जो है वो काबिल जिक्र है। लेकिन चलते हैं जी प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ के, दो बातें उनकी तरफ से इंपॉर्टेंट होनी है जी। एक तो उन्होंने जो न्यूज़ वेबसाइट है एक्सिस, इससे टेलीफोनिक इंटरव्यू उनका हुआ है जी, और उन्होंने कहा जी कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ईरान के साथ इसमें अहम पेशरफ्त हुई है, ये प्रेसिडेंट ट्रंप का क्लेम है। ये ट्रूथ सोशल वाला नहीं है, ये जो वेबसाइट है इससे बात की उन्होंने, और उन्होंने कहा जी कि 1 या 2 दिन के अंदर मुआहदा होने का इम्कान है, या मुआहदे के ऊपर मामला तय होने का इम्कान है, ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा। और उन्होंने कहा जी कि मुलाकात के बाद ही जो हतमी मुआहदे को शक्ल दी जा सकती है। और ये प्रेसिडेंट ट्रंप के मुताबिक ये है जी कि इस मुआहदे से न सिर्फ खित्ते में कशीदगी कम होगी बल्कि इसराइल की सिक्योरिटी भी जो है वो यकीनी बनाने में ये जो मुआहदा होगा ये मददगार साबित होगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि इसराइल जो है वो जो इमारतों को तबाह करने का जो सिलसिला है वो जारी नहीं रख सकता। आपको मालूम है कि इसराइल जो है वो वॉलेशंस करता है सीज़ फायर की। अभी लेबनान के साथ उनकी सीज़ फायर हुआ था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मुख्तलिफ जगहों को टारगेट कर रहे हैं, बिल्डिंग्स को, प्राइवेट बिल्डिंग्स को टारगेट करता है जी। ये उसकी एक कहते हैं बुरी फितरत है, लेकिन इसका नुकसान हुआ है इसराइल को। गजा का जेनोसाइड किया, उसका बहुत नुकसान हुआ, ईरान के ऊपर हमला किया, इसका नुकसान हुआ, और अब जो लेबनान के साथ वो कर रहा है, तो हर गुजरते वक्त के साथ इसराइल के खिलाफ जो है वो नफरत बढ़ रही है, इवन अमेरिका के अंदर भी। इवन के जो वहाँ पर लॉबीज हैं वो भी जो है वो इस वक्त कारगर साबित नहीं हो रही, और इसका नुकसान रिपब्लिकन पार्टी को भी हो रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पार्टी है, मिड टर्म इलेक्शन जो है वो नवंबर में होने जा रहे हैं, और ये इन इंतखाबात के अंदर पॉपुलैरिटी ग्राफ बड़ा नीचे जा चुका है इस वक्त रिपब्लिकन्स का। अच्छा, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है जी कि जो फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर हैं उन्होंने एक बड़ा की रोल प्ले किया है इस मामले के अंदर, और सारी दुनिया जो है वो उसको अप्रिशिएट कर रही है। लेकिन हमारे एक ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं जिन्होंने माजी करीब के अंदर मौजूदा निज़ाम के ऊपर खुलकर तनकीद की, लेकिन इवन कि वो हुकूमती जमात का हिस्सा भी हैं इस मरतबा, लेकिन उन्होंने जो पाकिस्तान की सफारती कामयाबी हैं इस पर खुलकर तारीफ भी की है। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की जो गुफ्तगू सुने। पूरी दुनिया में चर्चा हो रहा है शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की जोड़ी का। सारी अरब दुनिया आप पे एतबार कर रही है, यहाँ कोई किसी पे एतबार नहीं करता। मैं हैरान हूँ, मौजज़ा हुआ है, पूरी अरब वर्ल्ड पाकिस्तान पे, पाकिस्तान की क़यादत पे और इस जोड़ी पे एतबार कर रही है। और इसहाक डार का नाम ना लूँ तो ज़्यादती होगी। ये ट्राइका जो है और DGI, मैं उनको नहीं जानता और मैंने कभी किसी DGI की कोई खुशामद नहीं की, सबको पता इस बात का, लेकिन सच मानना पड़ेगा कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के तौर पे और DGI के तौर पे कमाल का काम किया उन्होंने। तो ये 4 लोग और इनके साथ जो टीम है, फिर इन्होंने तो मिरेकल कर दी है, अल्लाह ने इनसे मिरेकल करवा दी है, तौफीक दे दी इनको। आज सारी दुनिया पाकिस्तान पाकिस्तान कर रही है। देखिए, ये फील्ड मार्शल जो है वो सईद आसिम मुनीर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और इसहाक डार साहब का काविशें और कोशिशें हैं कि जिसके नतीजे में ये अल्हम्दुलिल्लाह जो राउंड 2 है इस्लामाबाद पीस टॉक्स का, ये शुरू होने जा रहा है। और इस हवाले से, इसकी कामयाबी के हवाले से बड़ी जो है वो इस वक्त इम्कानात रोशन दिखाई दे रहे हैं, बावजूद इसके कि
ईरान और अमेरिका दोनों अतराफ से बड़े सख्त बयान आ रहे हैं, और ये बयान जो हैं वो आते रहेंगे क्योंकि ये डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए है। और दूसरा अपने आप को, यानी हर एक फ्रीक अपनी फतह का ऐलान करेगा इस मुआहदे के बाद भी। अमेरिका कहेगा ये मेरी फतह है, प्रेसिडेंट ट्रंप भी एक ट्रॉफी क्लेम कर रहे होंगे, दूसरी तरफ से इरानियंस भी एक ट्रॉफी क्लेम कर रहे होंगे। तो मैं तो यही बात करूंगा कि इस जंग से अमेरिका का फ़ायदा नहीं हुआ, ईरान का बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन अमेरिका का भी फ़ायदा नहीं हुआ। बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी। एक और एंड में चलते चलते मुझे भी याद आ गई है बात, वैसे तो मैंने ये रखा हुआ नहीं था। वो एक अपनी किसी बड़ी जहीन शख्सियत का जिक्र किया था प्रेसिडेंट ट्रंप ने। तो आज रात को जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जब सुबह होगी, वर्किंग आवर स्टार्ट होंगे अमेरिका के अंदर, तो वो आज मुलाकात है। मैंने पिछले व्लॉग के अंदर जो बताया था कि जी वो होनी है, तो वो उस दिन नहीं थी जी, वो आज मुलाकात होनी है। आज रात को अमेरिका की आज की सुबह यानी संडे मॉर्निंग को ये मुलाकात होनी है वाइट हाउस के अंदर। अब ये क्या मुलाकात है, वो कौन शख्सियत है, ये तजस्सुस जो है वो तमाम लोगों को मौजूद है, और इस हवाले से लेट्स सी जी कि कौन सी वो शख्सियत बरामद होती हैं। आज सुबह से मुझे कॉल्स आ रही थी, कहीं प्रेसिडेंट ट्रंप के जो फेवरेट हैं फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर वो तो नहीं है। मैंने तो कहा जी, मैंने कहा अल्लाह बेहतर जानता है, मेरे पास इस हवाले से कोई इल्म नहीं है। अच्छा जी, आगे एक डोमेस्टिक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं जी, हमारे पॉडकास्ट के अंदर भी एक दफ़ा शरीक हुए हैं, जिस पर उन्होंने बसंत के हवाले से बात की थी, तो वो बड़ा वायरल करने की कोशिश की थी। फिर उन्होंने अपनी पुरानी जो वीडियोज़ लगाई थी सियाको सबाक से हट कर जो क्लिप चल रहा था, फिर उसकी वजाहत भी उन्होंने की थी। उनकी जो वहाँ पर एक एकेडमी है उसके ऊपर जी एक हमला हुआ है जी, बड़ी अफसोस की बात है। पुलिस ने वहाँ बड़ी फायरिंग शुरू हुई है, और पुलिस ने लोगों को जो हमलावर थे उनको मार दिया है। अच्छा, ये टोटल मैं इसके बारे में बताता हूँ जी। 2 अफराद थे जी, और ये कातलाना हमला था। ये बेसिकली एकेडमी के गेट के ऊपर उन्होंने फायरिंग की है, घुसने की कोशिश की है, और पुलिस की जो जवाबी कार्रवाई है उसके में एक हमलावर जो है हलाक हुआ है, और जबकि हमलावरों की फायरिंग से एक पुलिस वाला भी शदीद ज़ख्मी है। तो अल्लाह ताला जो पुलिस वाले ज़ख्मी हैं उनको जो है वो जल्द सेहतयाब करे, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, अल्लाह ताला महफूज रखे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को या वहाँ पर काम करने वाले तमाम लोगों को। ये किसी की जान लेने का किसी के पास हक़ नहीं है जी। आपका इख्तलाफ हो सकता है, उनकी बयानात से इख्तलाफ हो सकता है, उनकी बातों से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये इख्तलाफ आपको ये हक़ नहीं देता कि आप उनके ऊपर इस किस्म की कार्रवाई करें। ना इस्लाम देता है, ना पाकिस्तान का कानून देता है। तो लिहाजा लेट्स होप के जो ये हमलावर हैं इनके पीछे कौन है उन तक पहुंचा जाए और फिर उनको सज़ा दी जाए। अच्छा, अपडेट्स का सिलसिला जारी है, तो अगर कोई मज़ीद अपडेट्स आती हैं तो फिर मैं इंशाल्लाह एक और व्लॉग करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।